दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वैसे तो हमेशा से ही रोमांचक मुकाबला होता है, लेकिन इतिहास गवाह है रोमांचक मुकाबलों के साथ साथ इनके तो अभ्यास मैच भी इतने ज्यादा रोमांचक होते हैं कि अंतिम गेंद तक दर्शकों की सांसें थमी ही रहती हैं। ऐसा ही एक अभ्यास मुकाबला देखने को मिला जिसमें रोमांच की तो कोई भी कमी नहीं रही, लेकिन अंतिम गेंद तक फैंस की सांसें थमी हुई थी। तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरे अभ्यास मुकाबले की दिल दहला देने वाली हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन एक बढ़िया कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस अभ्यास मुकाबले में दोनों ही टीमों के कप्तान हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन के बीच सिक्का उछला तो टॉस न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरा। न्यूजीलैंड ने बड़ी चालाकी से पिच का जायजा लेते हुए पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी चुनने का ये विकल्प पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में ही रहा। सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और डेवन कॉनवॉय का बल्ला खूब गरजा। दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आए। अर्शदीप सिंह हो या फिर उमरान मलिक, भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे और शायद यही कारण रहा कि शुरुआती 6 ओवर में ही कीवी टीम ने 60 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कुछ हद तक इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की। उमरान मलिक ने फिन एलन को 37 के स्कोर पर चलता किया और डेवन कॉनवॉय 21 रन बनाकर रन आउट हो गए। उसके बाद तो कुछ हद तक मुकाबला भारतीय टीम की गिरफ्त में जा रहा था, लेकिन कीवी कप्तान केन विलियमसन ने बीच में मोर्चे को संभाले रखा। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 10 ओवर में ही 100 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम को सफलता तो मिल रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड के रन रेट में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी। आपको बता दें कि मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से भी कुछ बड़ी हिट्स देखने को मिली। ग्लेन फिलिप्स ने 24 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और अंत में न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया और टीम को 20 ओवर में 202 रनों के पहाड़ समान लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह ने 3 और उमरान मलिक ने 2 और युजवेंद्र चहल ने 1 विकेट लिया। दोस्तों, 203 रनों की चुनौती मुश्किल तो जरूर थी, लेकिन नामुमकिन नहीं थी। शायद इसी इरादे से शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ने शुरुआत से ही लॉकी फर्ग्यूसन जैसे गेंदबाजों का धागा ही खोलकर रख दिया था। तूफानी बल्लेबाजी के लिए हमेशा से पहचाने जाने वाले ऋषभ पंत ने पारी के दूसरे ही ओवर में 4 शानदार चौके जड़कर कीवी टीम को पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब दे दिया था। कप्तान केन विलियमसन के चेहरे पर दबाव साफ देखा जा सकता था, तो वहीं शुभमन गिल ने भी उनका भरपूर साथ देते हुए टीम के स्कोर को 4 ओवर में 49 रन तक पहुंचा दिया था। उसके बाद गिल 19 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद पंत को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर का अच्छा साथ मिला। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक शानदार शॉट्स का नजारा पेश किया और टीम का स्कोर 8 ओवर में ही 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर 9वें ओवर में ऋषभ पंत 31 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्यकुमार यादव ने भी आज सभी को निराश कर दिया और सिर्फ 4 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत ने 37 के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे और अब जिम्मेदारी आ चुकी थी श्रेयस अय्यर के कंधों पर। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए धीमी गति से स्कोर को आगे बढ़ाया। अय्यर के साथ संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन यहां से जरूरत थी तेज बल्लेबाजी की। इसके बाद श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने एक्सेलरेटर पर पांव रखकर न्यूजीलैंड की पिटाई पूरी तरह से शुरू कर दी। एक ही ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके जड़े थे कि इस बीच संजू सैमसन 14 रन बनाकर रन आउट हो गए। दोस्तों, अब मैच पूरी तरह से फंस रहा था, लेकिन इसके बाद अय्यर को कप्तान हार्दिक पांड्या का अच्छा साथ मिला और दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दबाव को पूरी तरह से कम करने की कोशिश की। श्रेयस अय्यर 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और 16 ओवर में टीम का स्कोर 140 रन हो चुका था। इसके बाद गेंदबाजी करने आए इस सोडी के एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के जड़कर मुकाबले में फिर एक बार नई जान फूंक दी थी। अंतिम 3 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर एडम मिल ने 18वें ओवर में सिर्फ 4 रन देकर श्रेयस अय्यर का विकेट निकाल देते हैं, जिसके बाद मैदान में भारतीय फैंस के लिए सन्नाटा पसर जाता है। अय्यर 61 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन क्रीज पर आए हर्षल पटेल ने बखूबी साथ दिया हार्दिक पांड्या का। पांड्या ने 19वें ओवर में 2 शानदार चौके जड़े और उसके बाद अगली गेंद पर एक छक्का जड़कर फिर एक बार भारतीय फैंस को खुशखबरी दे दी थी। अब अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। खचाखच भरे हुए स्टेडियम में सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शुरुआती 2 गेंदों में 2 शानदार चौके जड़े और उसके बाद तीसरी गेंद खाली हो गई। अब जीत के लिए 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या ने भागकर चौथी गेंद पर 2 रन पूरे कर लिए। दोस्तों, 2 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या ने 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिला दी। हार्दिक पांड्या सिर्फ 19 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद रहे।